महान सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा था कि अगर आप खुद को और अपने दुश्मन को जानते हैं तो आपको 100 युद्धों के नतीजे से भी डरने की जरूरत नहीं। हालांकि मॉडर्न युग में कहा जाता है कि अगर आप अपने दुश्मन के हथियारों के बारे में जानते हैं तो आप किसी भी जंग का नतीजा बदल सकते हैं। और दुनिया के कई देश इस समय भारत की मदद से चीन की एक मिसाइल की जानकारी चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को मार गिराया था। यह मिसाइल चीन में बनाई गई थी और आज हम विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सहित कई देश चीन की मिसाइल का मलबा क्यों मांग रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए कतार में क्यों खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद आई तस्वीरें देखिए। इंडियन एयरफोर्स ने चीन की PL-15 मिसाइल का मलबा दिखाया था। यह मिसाइल हमला करने में नाकाम रही थी, यानी किसी भी भारतीय एयरक्राफ्ट से टकराई नहीं और यह चीन के मिसाइल की क्वालिटी पर सवाल उठाता है। दूसरी तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से आई, जिसमें यह मिसाइल बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रही है। मतलब इसके संवेदनशील उपकरण और कलपुर्जे ठीक ठाक होंगे और उसकी जांच की जा सकती है। दावा किया जा रहा है पहली बार किसी जंग में चीन की इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और पहले ही टेस्ट में यह मिसाइल फेल हो गई। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि PL-15 मिसाइल क्या है, ये कैसे काम करती है और जंग के मैदान में ये कितनी कारगर है या नहीं है। इस मिसाइल को चाइनीज फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। चीन का दावा है यह मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी दूसरे फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या किसी और टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसमें खास तरीके की रॉकेट मोटर लगी होती है जो इसे 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचा देती है। हालांकि चीन के इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। दुनिया भर में चीन के सामान की तरह चाइनीज हथियारों की क्षमता को भी शक की नजर से देखा जाता है। जंग के मैदान में किसी मिसाइल का सही सलामत मिलना उसकी क्वालिटी और तकनीक दोनों पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सामान्यतः ऐसी मिसाइलें अपने टारगेट के करीब जाकर धमाका करती हैं, जिससे मिसाइल और लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी वजह से मिसाइल अपने लक्ष्य पर अटैक नहीं कर पाती तो वो खुद ही नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि दुश्मन को सही सलामत मिसाइल ना मिले या फिर मिसाइल किसी और गलत टारगेट से ना टकरा जाए। चाइनीज मिसाइल के नष्ट ना होने की दो वजह हो सकती है। पहला, चीन की PL-15 मिसाइल में किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से धमाका नहीं हो पाया। दूसरा, यह संभव है कि पाकिस्तानी पायलट ने ठीक तरीके से इस मिसाइल को लॉन्च नहीं किया हो। चीन का दावा है कि 10 सालों की कड़ी मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करके उसने PL-15 मिसाइल तैयार की, पर अब इस मेहनत पर पानी फिरने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश भारत में मिली PL-15 मिसाइल की जांच करना चाहते हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। चाइनीज मिसाइल को स्कैन करके पश्चिमी देश क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले यह पता चलेगा कि PL-15 मिसाइल का खास AESA रडार कैसे काम करता है। इस रडार की मदद से मिसाइल लंबी दूरी तक तय करके अपने टारगेट को मार गिराती है। अगर इस रडार की फ्रीक्वेंसी का पता लग जाए तो इसे जाम किया जा सकेगा, यानी जंग के मैदान में यह मिसाइल किसी काम की नहीं रहेगी। PL-15 मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम की जांच से यह पता चलेगा कि यह अपना रास्ता किस तरह से तय करती है और फिर इसकी काट भी तैयार की जा सकती है। आप कह सकते हैं यह इस मिसाइल का मस्तिष्क है। चाइनीज मिसाइल की रॉकेट मोटर को पुर्जे पुर्जे खोलकर यह जानकारी मिलेगी कि यह मिसाइल इतनी हाई स्पीड से कैसे चलती है और सबसे आखिर में मिसाइल को बनाने में किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जांच से उस तकनीक का सीक्रेट भी पता चलेगा जिसे चीन अब तक लगातार अजय बताता रहा है। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों को लगता है कि भविष्य में कभी भी युद्ध के मैदान में उनका सामना चीन की सेना से हो सकता है। उसकी तैयारी करने के लिए ये देश PL-15 मिसाइल को चेक करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब एक देश ने दूसरे देश के हथियारों की नकल करके हूबहू वैसे ही हथियार बना लिए, पर इस बार नकल करने के बदले इस मिसाइल की काट तैयार करने की कोशिशें की जा रही है। चीन की मिसाइल में दुनिया की दिलचस्पी की वजह भी समझिए। नए जमाने के युद्धों में मिसाइल की भूमिका बढ़ रही है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी अड्डों पर पहला हमला भी मिसाइल और स्मार्ट वेपन से किया गया था। यह सटीक हमले का तेज रफ्तार वाला तरीका है जिसमें किसी सैनिक या पायलट की जान जोखिम में नहीं जाती। इसलिए PL-15 मिसाइल पर दुनिया भर के देशों की नजर है। चीन और पाकिस्तान का ढोंगी मीडिया अब तक इस मिसाइल को भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए चुनौती बताता रहा है। यह चाइनीज मिसाइल पश्चिमी देशों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है, पर अब इसे स्कैन करके इसकी खूबियां, खामियां और DNA का पता लगाकर अगले किसी युद्ध में इस मिसाइल का मुकाबला करने वाली तकनीक डेवलप की जा सकती है। यानी इस समय चीन की सेना और उनके जनरलों की सबसे बड़ी टेंशन यही खबर है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों की ताकत का गुरूर चकनाचूर हो गया, लेकिन जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि PL-15E जो कि भारत ने इतनी मशहूर कर दी है कि पाकिस्तानी मीडिया वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में PL-15E के शेयर के दाम इतनी मशहूर करने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि कैसे 20% गिर गई, क्योंकि भारत ने मशहूरी इस तरीके से किया है कि PL-15 को देखने के लिए दुनिया भर के सुपर पावर में अब इस टाइम होड़ लगी हुई है कि इंडिया हमको इसकी थोड़ी सी झलक दिखा दे, क्योंकि इस मिसाइल को स्कैन करके इसके ऊपर रिसर्च करके अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा सब ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी दिमागी में जो खुरापात है उन्होंने किस खुरापात के जरिए इस मिसाइल को बनाया है। और वेस्टर्न मीडिया वहाँ तक सोचती है जहाँ कोई और नहीं सोचता। वो इस मिसाइल को पूरा स्कैन करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि भविष्य में चीन को उसी के जंग के मैदान में औंधे मुंह गिरा देगी। तो इस टाइम सब एक टकी नज़र लगाए हुए भारतीय सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें इस मिसाइल के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करने दीजिए। और ये मिसाइल अब केवल इंडियन मीडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक चर्चा का केंद्र बन गई है। और इस पाकिस्तान इंडिया की वॉर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मिसाइल की और पाकिस्तान द्वारा इस मिसाइल को चलाए जाने के कारण जिस तरीके से चाइना का नाम पूरी दुनिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, और पहले भी खराब था लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है, उसके ऊपर चाइना भी पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की सरकार को इतने बुरी तरीके से लताड़ लगा रही है, उनको गालियाँ दे रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ये जाहिल लोग फिर भी चाइना की इतनी हेल्प के बावजूद भी जब इंडिया को नहीं हरा सके, तो आप जानते ही हैं इनके देश में बस एक ही कानून है कि झूठ बोलो, लगातार बोलो, खूब बोलो, जिससे कि सच को जानने वाले लोग भी एक बार को इस चक्रव्यूह में फंसकर हमारी बातों को सच मान ले। लेकिन दोस्तों, आपको इमरान खान की बात याद है ना दोस्तों? इंडियन लोग जो समझदार हैं कि इनके झूठ को और इनके प्रोपेगेंडा को देखकर आपको घबराना नहीं है, और इनके प्रोपेगेंडा को आपको हर समय, हर जगह, हर दिन इनके प्रोपेगेंडा को आपको इन्हीं की बत्ती बनाकर इन्हीं पाकिस्तानियों को जला के राख कर देना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय। आपके लिए हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे, और ज़रूर इसे अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।